User input in Python. Learn how Python take input from user. Today's learning आज हम क्या पढ़ेंगे? User input. आज what is user input? Why do we need user input? What is the input function? Syntax of input. How input work internally. A return type of input. Types conversion जैसे input float, multiple practical examples, common mistake, mini project, interview questions, practice questions. What is user input? Definition. User input means the information entered by a user while the program is running. Instead of writing fixed values inside the code, we allow user to enter their own data. Example: without user input, name is equal to Ranjit. Print welcome name. आउटपुट हमारा क्या आएगा? वेलकम रंजीत. इस प्रोग्राम में नेम पहले से लिखा हुआ है. अगर किसी और यूजर का नेम प्रिंट करना हो तो कोड चेंज करना पड़ेगा. एग्जाम्पल: विद यूजर इनपुट, नेम इज इक्वल टू इनपुट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, उसके अंदर लिखेंगे इंटर योर नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्रिंट हम करा देंगे. प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन वेलकम नेम, फिर क्लोज. हमारा आउटपुट आएगा इंटर योर नेम अमन, वेलकम अमन. अब हर यूजर अपना नाम खुद इंटर कर सकता है. Why do we need user input? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में डाटा पहले से पता नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल लॉगिंग फॉर्म. लॉगिन फॉर्म में यूजर नेम और पासवर्ड यूजर इंटर करता है. एटीएम पिन यूजर इंटर करता है. कैलकुलेटर नंबर्स यूजर इंटर करता है. रेलवे टिकट सोर्स और डेस्टिनेशन यूजर इंटर करता है. ऑनलाइन शॉपिंग एड्रेस यूजर इंटर करता है. बैंकिंग ऐप अमाउंट यूजर इंटर करता है. कंक्लूजन: अगर प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बनाना है तो यूजर इनपुट जरूरी है. तो इसलिए हमें यूजर इनपुट की जरूरत पड़ती है रियल वर्ल्ड या रियल लाइफ में. यूजर इनपुट फंक्शन क्या होता है? पाइथन में कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन यूज होता है. अगर हम कीबोर्ड से इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए इनपुट फंक्शन यूज होगा. सिंटैक्स होता है वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट, फिर जो मैसेज हमें लिखना होगा. फॉर एग्जाम्पल नेम इज इक्वल टू इनपुट, इंटर योर नेम, प्रिंट नेम, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा इंटर योर नेम. फिर हम लिख देंगे कीबोर्ड से की हेल्प से रंजीत, फिर नीचे हमारा प्रिंट नेम कराया है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? रंजीत. एक्सप्लेनेशन में क्या बता रहा है? इनपुट यूजर से डाटा ले रहा है. यूजर जो भी टाइप करता है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाता है. प्रिंट उस वैल्यू को डिस्प्ले करता है जो यूजर के द्वारा दी गई होती है. हाउ इनपुट वर्क्स, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे. पहला है प्रोग्राम स्टार्ट करेगा, फिर इनपुट क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा. उसके बाद मैसेज अपीयर्स ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे मैसेज शो करेगा. यूजर टाइप डाटा, डाटा को क्या करेगा? यूजर टाइप करेगा. फिर
प्रेस इंटर, इंटर की को दबा देंगे, प्रेस कर देंगे। पाइथन स्टोर द वैल्यू, जो भी वैल्यू यूजर के द्वारा दिया गया है वो चेंज उसमें स्टोर हो जाएगा। प्रोग्राम कंटिन्यू, और ये प्रोग्राम ऐसे चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सिटी इज इक्वल टू इनपुट, इंटर योर सिटी। अब प्रिंट करा देंगे सिटी, हमारा आउटपुट क्या आएगा? इंटर योर सिटी अयोध्या। रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट, इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, चाहे यूजर 100 लिखा या 5000, पाइथन इसे स्ट्रिंग ही मानता है। फॉर एग्जाम्पल एज इज इक्वल टू इनपुट, इंटर एज, प्रिंट टाइप एज। कोई टाइप कन्वर्सन इज रिक्वायर्ड, अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग को इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एज इज इक्वल टू इनपुट एज, एज हम प्रिंट कराएंगे क्या? एज प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग प्लस इंटीजर अलाउ नहीं है। टाइप कन्वर्जन, कितने टाइप के कन्वर्जन होते हैं? जैसे इंटर कन्वर्जन हो गया, इंटीजर जिसको बोलते हैं। एज इज इक्वल टू इंट कर देंगे, ये तो सिंटेक्स हमारा क्या दिया गया है? एज इज इक्वल टू इंट, इनपुट एज, इंटर एज। फ्लोट कन्वर्जन में क्या दिया गया है? सैलरी इज इक्वल टू फ्लोट, क्योंकि सैलरी फ्लोट में हम स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग कन्वर्जन में हमारे दिया गया है नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग, इनपुट इंटर नेम। फॉर एग्जाम्पल एज इज इक्वल टू इनपुट इंटर एज, प्रिंट एज प्लस 5। तो हमारा इंटर क्या, हमने 20 एज इंटर किया था, तो उसमें क्या कर देगा? उस एज में 20 प्लस 5 प्लस करके दे देगा, तो ये हो जाएगा 25। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, वेलकम प्रोग्राम। इनपुट में क्या हम डालेंगे? पहला है नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम, प्रिंट करा देंगे वेलकम कॉमा नेम, तो हमारा क्या लिख के आएगा आउटपुट? इंटर योर नेम राहुल, वेलकम राहुल। यूजर नेम इंटर करता है, पाइथन उसे नेम वेरिएबल में स्टोर करता है, प्रिंट वेलकम मैसेज दिखाता है। अब दूसरा एग्जांपल, जैसे एडिशन का प्रोग्राम हो गया। एडिशन का प्रोग्राम जैसे num1, कोई भी एक नंबर है उसको हम दे दिए इंट इंटर फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे? name2 इज इक्वल टू इंटर इनपुट इंटर सेकंड नंबर। तो दोनों नंबर को हमें क्या करना है? यहाँ ऐड करना है, क्योंकि हम यहाँ एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो टोटल इज इक्वल टू num1 प्लस num2, और हम प्रिंट करा देंगे टोटल। यहाँ पे जो कर्ली ब्रेस सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ये कोटेशन डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इसके अंदर टोटल इज इक्वल टू इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमें इसे प्रिंट कराना है स्ट्रिंग फॉर्म में, और टोटल को जोड़कर लिखना पड़ेगा आउटपुट में। तो हम आउटपुट देखते हैं क्या आया? इंटर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 15, इंटर सेकंड नंबर इज इक्वल टू 20, टोटल इज इक्वल टू 35। एक्सप्लेनेशन क्या होता है इसका? इनपुट स्ट्रिंग को इंटीजर बनाता है, प्लस ऑपरेटर दोनों नंबर को ऐड करता है। अब प्रैक्टिकल थर्ड, जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हमें लिखने हैं, नेम, एज, कोर्स, सिटी। अब कैसे प्रिंट कराएंगे? प्रिंट स्टूडेंट डिटेल, प्रिंट नेम, प्रिंट एज, प्रिंट कोर्स, प्रिंट सिटी। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? स्टूडेंट डिटेल, नेम इज इक्वल टू रंजीत, एज इज इक्वल टू 25, कोर्स इज
इक्वल टू पाइथन सिटी अयोध्या। कॉमन मिस्टेक, ज्यादातर लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं, पहला है नम इज इक्वल टू इनपुट कर देते हैं और प्रिंट करा देते हैं नम प्लस 10। ये टाइप एरर हो गया। करेक्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, नम इज इक्वल टू इनपुट, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर प्रिंट करा देंगे num प्लस 10। सेकेंड मिस्टेक लोग क्या करते हैं, num इज इक्वल टू इनपुट इंटर नंबर कर देते हैं। यूजर को मैसेज के बाद कॉलन देना बेटर प्रैक्टिस है। अगर हम कॉलन दे देते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या इससे लिखेंगे राइट फॉर्म में, num इज इक्वल टू इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, फिर कर्ली डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, इंटर नंबर, फिर ये कॉलन देकर क्लोज कर देंगे। मिनी प्रोजेक्ट एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है सिंपल कैलकुलेटर का। अब इसको कैसे करेंगे, नम इज इक्वल टू, हमें यूजर से दो नंबर एंटर कराना है और उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों प्रिंट कराना है। तो उसके प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, नम 1, इसका मतलब हुआ नंबर 1 पहला। इंट इसलिए लिए हैं क्योंकि ये नंबर फॉर्म में हमारा स्टोर किया करा जाए, क्योंकि हमने कल की क्लास में ये सीखा था कि ये क्या है, एक डाटा टाइप है। जिसने नहीं देखा है हमारी पिछली वीडियो को देख सकता है। इंट इज इक्वल टू इंटर नंबर, प्रिंट एडिशन, फिर नंबर 1 प्लस नंबर 2, फिर सेकेंड में लिखेंगे प्रिंट सब्सट्रैक्शन नम माइनस नम 2, थर्ड में लिखेंगे प्रिंट मल्टीप्लिकेशन नम मल्टीप्लाई नम 2, फोर्थ में लिखेंगे प्रिंट डिवीजन नम 1 डिवाइड बाय नम 2। हमारा आउटपुट क्या आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर 20, इंटर सेकेंड नंबर 5, एडिशन 25, सब्ट्रैक्शन 15, मल्टीप्लिकेशन 100, डिवीजन 4। इंटरव्यू क्वेश्चन, यूजर इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करता है। हमें किसी यूजर से अगर इनपुट कराना है उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन। इनपुट किस डाटा टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, ये स्ट्रिंग टाइप का करता है। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इंट इनपुट, जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ये सिंटैक्स यूज करेंगे। डेसिमल नंबर लेने के लिए क्या यूज करेंगे, अगर हमें डेसिमल नंबर चाहिए तो हम डाटा टाइप यूज करेंगे फ्लोट और इंट। इनपुट और प्रिंट में क्या डिफरेंस होता है, इनपुट में यूजर से डाटा लेता है और प्रिंट में स्क्रीन पर डाटा दिखाता है। इनपुट वैल्यू रिटर्न करता है, प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बनाता है। आउटपुट डिस्प्ले करता है, रिजल्ट को यूजर तक पहुंचाता है।